कि वो अच्छे दिन नाम का एक बैंक ही खोल दें, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। जो रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें हैं, दाल चावल आटा तेल फल फ्रूट सब्जियां, सबके रेट कहाँ जा रहे हैं। एक आम आदमी लोन ले सके और खाना खा सके। पेट्रोल डीजल अकेला नहीं बढ़ता है, उसके साथ में हजारों चीज़ बढ़ती है। आपका कपड़ा बढ़ेगा, आपका फ़ोन बढ़ेगा, आपका जूता बढ़ेगा, खाने पीने का सामान बढ़ेगा, आने जाने का भाड़ा बढ़ेगा। अरे हिंदुस्तान के आवाम की प्रॉब्लम कब बात सुनोगे, कब बात करोगे उसके बारे में। अब भगवंत मान जी ने बोल तो दिया पंजाब में 300 यूनिट फ्री देंगे, पर क्या हुआ, अब 1 साल बाद देंगे। सच्चाई ना दिखाकर वो ऐसी चीज़ें पैदा कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे पैदा कर रहे हैं जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अच्छे दिन बैंक है कि आप देखिए, मोदी जी आए थे हमें एक पिक्चर दिखाकर कि अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन तो आए नहीं। इसलिए हम सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो अच्छे दिन नाम का एक बैंक ही खोल दें, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। जो रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें हैं, दाल चावल आटा तेल फल फ्रूट सब्जियां, सबके रेट कहाँ जा रहे हैं। तो एक आम आदमी को ये चीज़ें खरीदने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोदी जी से ये दरख्वास्त है कि ये अच्छे दिन नामक जो बैंक है वो खोल दें, ताकि हम लोग लोन ले सके, एक आम आदमी लोन ले सके और खाना खा सके। थका तभी तो हमने उसको अच्छा दिन बैंक लगाया नाम दिया है, क्योंकि 15 लाख का उन्होंने एक हमें दिखाया था, दिलासा दिलाया था कि हर एक के अकाउंट में 15 लाख आएंगे। वो 15 लाख तो आए नहीं, उसका कम से कम इंटरेस्ट दे दें, उसके नाम का इंटरेस्ट दे दें, ताकि हम अपना खाना खा सके। एक आम आदमी जो है वो एक दाल रोटी खा सके। ये एक व्यंग है, ठीक है, सीधी सीधी बात इनको समझ में आ नहीं रही है, तो उनको बात घुमा के समझाई जा रही है कि भैया नौबत ऐसी आ जाएगी कि आम आदमी को लोन लेना पड़ जाएगा बेसिक नेसेसिटी के लिए, समझ रहे हैं। पेट्रोल के लिए, जैसे पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। पेट्रोल डीजल अकेला नहीं बढ़ता है, उसके साथ में हजारों चीज़ बढ़ती है। आपका कपड़ा बढ़ेगा, आपका फ़ोन बढ़ेगा, आपका जूता बढ़ेगा, खाने पीने का सामान बढ़ेगा, आने जाने का भाड़ा बढ़ेगा। तो ये व्यंग है सरकार की आंखें खोलने के लिए कि सुधर जाओ, समझ जाओ, हालत खराब है, हालत खस्ता है, ऑलरेडी महंगाई की मार पड़ चुकी है। और मत मारो, थोड़ा फैसिलिटेट करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सपोर्ट करो, नहीं तो आपकी भी हालत वो होगी जो आपसे पहले वालों की हुई थी। जो आप कह के आए थे वो आप कर नहीं रहे हो, जो आप कर रहे हो वो आपने कहा नहीं था, तो लपेटे में आप भी आओगे। ये मत सोचना कि आप बच जाओगे। आज के दिन में महंगाई मुद्दा है, डिबेट हो रही है हिजाब पे, ठीक है, महंगाई मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है, डिबेट हो रही है किसी और चीज़ पे, यूक्रेन पे। अरे हिंदुस्तान के आवाम की प्रॉब्लम कब बात सुनोगे, कब बात करोगे उसके बारे में, या केवल परिवारवाद कह के बच जाओगे। समझ रहे हो बात को। तो ये एक व्यंग है हमारा कि अगर नौबत ऐसी आई तो लोन देना पड़ जाएगा आपको, और ऐसा ही बैंक खोलना पड़ेगा, अच्छे दिन बैंक। सर बिल्कुल ऐसे मत रहे, तभी तो आज हम ऑपोजिशन में बैठे हैं। अगर ऐसे मत नहीं होते तो हम सत्ता में होते। देखो, बदलाव प्रकृति का नियम है। हमारे राज्य में कुछ कमियां रही, उस कमियों को लोगों को एग्जैजरेट करके अन्ना हजारे मूवमेंट, बाकी मूवमेंट, कोल गेट, फलाना गेट, 2G 3G, जो कि एक्चुअली में कुछ निकला नहीं, सबको बना के एक हवा बनाया गया और ये दिखाया गया कि सरकार भ्रष्ट है और हम लोग ईमानदार है, वो आगे आ गए। अब वो आ तो गए, पर जो कह के आए तो क्या वो कर रहे हैं। महंगाई भी बढ़ रही है, 2 करोड़ के रोजगार नहीं मिल रहा है, 15 लाख बैंक अकाउंट में नहीं आए, 100 स्मार्ट सिटी नहीं बनी, बाकी स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, एक्स इंडिया, वाई इंडिया कहाँ गए, सब कुछ नहीं हो रहा। अब क्या हो गया, केवल हिंदू मुस्लिम कम्युनल हार्मनी खराब करो, चुनाव से पहले दंगे बढ़ाओ, कुछ ना कुछ ऐसा करो कि लोग बट जाए और एक तरफ का वोट हमें मिल जाए, दूसरी तरफ का दूसरों को मिल जाए। तो ये सब लोगों को समझना पड़ेगा। हमारी कमियां रही हैं, हम में रियलाइज कर रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं, दोबारा काम करके वापस आ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। गवर्नमेंट हमेशा ऐसा होता है, और आज के दिन में डेवलप से डेवलप्ड इकोनॉमीज देखेंगे तो खूब सारी चीज़ें होती हैं वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, मतलब वो कम्युनिटी सर्विस करती है। हेल्थ सर्विसेज हो गई, एजुकेशन हो गई। अब आज से पहले 1947 से सरकारी स्कूल एस्टेब्लिश हुए तो फ्री में एजुकेशन देते थे। आजकल उनकी मार्केटिंग ज़्यादा होती है,
मार्केटिंग होती है, प्लस में उनका ये बिजली 300 यूनिट फ्री देना, ये कमर्शियल सेंस वाली चीज़ें नहीं है। तो ये सब चीज़ें करने लगी है, उसका भी एक राजनीति में हिस्सा बन गया, सपोर्ट बन गया। कुछ लोग थे जिनको प्रभावित कर रही है। लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है देश के ऊपर? देश का कर्जा बढ़ रहा है, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, सारी चीज़ें बढ़ रही है। अब भगवंत मान जी ने बोल तो दिया पंजाब में 300 यूनिट फ्री देंगे, पर क्या हुआ? अब 1 साल बाद देंगे। अरे भाई पहले बोलता ना 1 साल बाद देंगे, दुनिया वोट नहीं देती तेरे को। वो क्या, दुनिया को गुमराह करने का गेम चल रहा है, ठीक है। जनता को गुमराह करो, बेवकूफ़ बनाओ, झूठ बोलो, सत्ता में आ जाओ और फिर भूल जाओ। ये होता आ रहा है। उसके बाद भी क्या हो रहा है? उनको बांट दो, आपस में लड़वा दो, उनके मुद्दों से ध्यान हटा दो, ऐसे मुद्दे खड़े कर दो जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। समझ रहे बात? तो ये सब चीज़ें हो रही है। कांग्रेस आ गई है बीच में, उस पर काम करेगी। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हमारी तरफ से जो एफर्ट डलना चाहिए हम लोग वो डालेंगे, हिंदुस्तान के आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके सच्चाई में अच्छे दिन लाने के लिए। कमीशन वाला सरकार, विज्ञापन वाला सरकार, आज के दिन में हो क्या रहा है? मीडिया मैनेजमेंट है। अब आप ये एक्टिविटी हुई है, दिल्ली कांग्रेस कमेटी की एक्टिविटी है, यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया का एक भी आदमी नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? उनको चाहिए पैसा, उनको चाहिए इन्विटेशन, उनको चाहिए इंटरव्यू एसी कमरे के अंदर। अब आपके धूप के ऊपर, आपके सर के ऊपर पसीने आ रहे हैं, पर आप सब भी सवाल पूछ रहे हैं, और वो लोग मीडिया नहीं पूछेंगे। वो क्या करेंगे? उनकी रीच है ज़्यादा, बड़े चैनलों पे बैठेंगे, ज़्यादा लोग सुनेंगे, प्राइम टाइम पे डिबेट करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं? वो एक तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। सच्चाई ना दिखाकर वो ऐसी चीज़ें पैदा कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे पैदा कर रहे हैं जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरा, कमीशन को भी उसी से लिंक कर लीजिए। भाई आज के दिन में विज्ञापन किसको मिलेगा? विज्ञापन उसको मिलेगा जो आपकी बात करेगा, ठीक है। सरकार की बात कौन कर रहा है? मीडिया कर रहा है, तो विज्ञापन भी उनको मिल रहे हैं, करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल रहे हैं। ये सब चीज़ें लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरस है। हमेशा मीडिया को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ऐसे ही तो नहीं बोला था महात्मा गांधी ने, सोच समझ के बोला था। आज भी बात वो रेलेवेंट है। आप लोगों को यूट्यूबर बन के क्यों उतरना पड़ा? इसलिए उतरना पड़ा कि मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको सैबोटेज करके आप लोग बीच में आ रहे हैं। वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आपकी और हमारी लड़ाई एक जैसी है, हम दोनों ही मिलकर आगे बात को लेके जाएंगे।